हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं योगेश शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपनी एक और वीडियो के साथ। इससे पहले मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। आप में से जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हम एडवर्टाइजमेंट, लास्ट वीडियो में हमने एडवर्टीजमेंट पे डिस्कस किया था और अब हम उसी में प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी सेल करना, प्रॉपर्टी परचेज करना, प्रॉपर्टी को रेंट पर देना या प्रॉपर्टी को रेंट पर लेना, इसको डिस्कस करेंगे। इसके लिए किस तरह से एडवर्टाइजमेंट बनती है इसको डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी के शॉर्ट कंपोजिशन में एडवर्टीजमेंट आती है, उसी शॉर्ट कंपोजिशन के राइटिंग सेक्शन में प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि 4 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करना चाहते हैं, उसके लिए एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट कीजिए। आप अपनी प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, रेंट पर देना चाहते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है आप उसे बेचना नहीं चाहते, रेंट पर देना चाहते हैं, उसके लिए आप एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं। और चौथा, आपको रेंट पर प्रॉपर्टी चाहिए। तो इन चारों को हम कैसे अलग अलग हम इसको पहचान कर इसको ड्राफ्ट करेंगे, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था, तो बॉक्सेस के अंदर अगर हम बनाएं इन सबको, तो अगर हमें प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है तो हम हेडिंग क्या लिखेंगे? फॉर सेल, ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे। हमें परचेज करनी है प्रॉपर्टी तो हम क्या लिखेंगे? फॉर परचेज। सो इजी, ये हमारी हेडिंग होगी। थर्ड, अगर हमें रेंट पर देनी है प्रॉपर्टी तो आप देखते होंगे कि जिनको अपना फ्लैट या अपना घर रेंट पर देना होता है वो एक बोर्ड टांग देते हैं, उस पर लिखा होता है टू लेट। और फोर्थ वन है, आपको रेंट पर कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो आप क्या लिखेंगे? एकोमोडेशन वांटेड। तो ये 4 हेडिंग आप इसको नोट कर लेंगे। सेल आउट करनी है तो फॉर सेल के हेड के अंदर चलेगी, परचेज करनी है फॉर परचेज की हेडिंग लिखेंगे, रेंटिंग पर देनी है तो टू लेट, और अगर हमें रेंट पर चाहिए तो एकोमोडेशन वांटेड। अब देखिए, इसमें जब हम एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करेंगे तो हमारा जो इसके अंदर मैटर होगा वो सेम होगा। इन चारों के मैटर में हमें कोई भी डिफरेंस नहीं करना है सिवाय 2 डिफरेंस की। वो डिफरेंस मैं आपको पहले ही बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम सेल करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? अवेलेबल फॉर सेल। ठीक, अगर हम परचेज करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड, या वांटेड भी लिख सकते हैं। टू परचेज। टू लेट के लिए क्या लिखेंगे? टू लेट के लिए भी जैसे हमने यहां पर अवेलेबल फॉर सेल लिखा था, टू लेट के लिए भी हम क्या लिखेंगे? अवेलेबल फॉर रेंट। और एकोमोडेशन वांटेड में हम क्या लिखेंगे? आप देख ही रहे हैं वांटेड है तो रिक्वायर्ड या वांटेड से यहां लिखेंगे, रिक्वायर्ड या वांटेड से शुरू करेंगे। ठीक, ऑन रेंट, आप चाहें तो उसको ऑन रेंट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा अवेलेबल, रिक्वायर्ड, वांटेड, अवेलेबल, रिक्वायर्ड, वांटेड, बस ये हमारा डिफरेंस रहेगा। फॉर सेल में हम अवेलेबल लिखेंगे, अवेलेबल फॉर सेल। परचेज में हम लिखेंगे रिक्वायर्ड, टू लेट में हम लिखेंगे अवेलेबल फॉर रेंट। तो इस तरह से बस, और बाकी जब हम इसका मैटर डेवलप करेंगे, मैटर जब लिखेंगे तो सेम होगा। कैसे सेम होगा? हमने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में हमने क्या लिखा है? यू आर सुरेश ऑफ 435 ग्रेटर कैलाश, न्यू दिल्ली। You want to sell the first floor of your house.
ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन 50 वर्ड्स। मैंने आपको पहले बता दिया था 50 वर्ड्स में ही ड्राफ्ट करनी होती है हमें। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं, कई बार क्वेश्चन में ही भी दे दिए जाते हैं ये पॉइंट्स कि आप इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जब आप एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करेंगे, और अगर आपको ना दिए गए हों तो आपको अपने माइंड में ये पॉइंट्स रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है लोकेशन, कहाँ पर है आपकी प्रॉपर्टी। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 435 ग्रेटर कैलाश न्यू दिल्ली, तो आप यहाँ पर लोकेशन को शेयर करेंगे अपनी, कहाँ पर है प्रॉपर्टी। दूसरा नंबर है टाइप ऑफ एकोमोडेशन, क्या है, फ्लैट है, मकान है, अगर फ्लैट है तो कितना बड़ा है, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ हैं, कितना स्पेस है। फिर कॉस्ट आप इसमें अपनी कॉस्ट को बताएंगे कि हम ये फ्लैट कितने में बेचने के लिए रेडी हैं, और कॉन्टैक्ट एड्रेस देंगे। तो इस तरह से आपको अगर अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करना है तो आपको ये पॉइंट्स उसमें मेंशन करने होंगे। चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर सेल, क्योंकि हम अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अवेलेबल फॉर सेल क्या है, सेल के लिए क्या है, फर्स्ट फ्लोर है ना, सेल अवेलेबल फॉर सेल दी फर्स्ट फ्लोर of a newly constructed house। अब आपने क्या लिखना है, लोकेशन लिखनी है। आपने ये बता दिया कि आपका फर्स्ट फ्लोर है, और आपका फर्स्ट फ्लोर है कहाँ, एट 435 ग्रेटर कैलाश। ठीक, अब आपने फुल स्टॉप नहीं लगाना, मैंने आपको पहले बोला था, तो यहां पे हम कॉमा करके अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। टाइप ऑफ एकोमोडेशन लिखेंगे। टाइप ऑफ एकोमोडेशन में क्या लिखेंगे, अ स्पेशियस थ्री BHK फ्लैट with a big hall, कॉमा। अब आप इसमें जो आपका जो ड्रीम होम होता है, आप उस ड्रीम होम को यहां लिख दीजिए। आपको अपने ड्रीम होम में क्या क्या चाहिए, आपको हॉल चाहिए। अब यह फ्लैट है तो इसमें आपको गार्डन तो मिल नहीं सकता, तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 बालकनी। और क्या लिख सकते हैं, 2 बालकनीज के बाद मॉड्यूलर किचन। आप सभी जानते हैं कि आजकल के मॉड्यूलर किचन का जमाना है, जिसमें कि सारे पॉइंट्स हों, सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हों, तो मॉड्यूलर किचन। और बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथरूम्स, है ना, बेडरूम विद अटैच्ड बाथरूम्स। क्यों, क्योंकि सबको अगर कोई 2-3 फैमिली भी अगर आना चाहें तो वो भी अपने प्राइवेसी को मेंटेन कर सकती हैं, और ये बाथरूम की फैसिलिटी अवेल कर सकती हैं। तो बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथरूम्स आजकल इसको प्रेफर किया जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, थॉरोली फर्निश्ड या फुल्ली फर्निश्ड। आप थॉरोली अगर आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप लिख सकते हैं फुल्ली फर्निश्ड। तो अवेलेबल फॉर सेल द फर्स्ट फ्लोर ऑफ ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस एट 435 ग्रेटर कैलाश दिल्ली। दिल्ली लिखना भूल गए तो दिल्ली लिखना है आपको। अ स्पेशियस 3 BHK फ्लैट विद अ बिग हॉल, 2 बालकनीज, मॉड्यूलर किचन, बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथरूम्स, फुल्ली फर्निश्ड। अच्छा, अब यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगा के और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें और क्या जोड़ा जा सकता है, तो आप वास्तु, लोग जो होते हैं घरों में वास्तु शास्त्र को भी देखते हैं, है ना, तो आप लिख सकते हैं ईस्ट फेसिंग
ईस्ट फेसिंग, एयरी एंड लाइटेड, एयरी एंड लाइटेड जो है हवादार है, मतलब घुटन नहीं है, अंधेरा नहीं है, थोरोली उसमें सूरज की जो रोशनी है वो जाती है। और क्या लिख सकते हैं? हॉस्पिटल एंड स्कूल, ये सबसे बेसिक फैसिलिटी। लोग क्या चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पर रहें जहां पर हॉस्पिटल, स्कूल, उनके अगर बच्चे हैं तो उनके बच्चे जो हैं वो पास की स्कूल में जा सके। तो हॉस्पिटल एंड स्कूल, लोकल मार्केट इन विसिनिटी। तो ये आपका बिल्कुल एक तरह से फुल प्रूफ हो गया, हर तरह की फैसिलिटीज आपने इसमें डाल दी हैं। मतलब अगर ऐसा सच में ही कोई फ्लैट है तो वो पक्का बिक जाएगा। तो हमें एडवर्टीजमेंट बनानी ही ऐसी होती है कि जो इंप्रेसिव हो और जो हमें, हमारी प्रॉपर्टी बिके ना बिके लेकिन हमारे 4 नंबर हमें पूरे मिल जाएं। तो हम हॉस्पिटल एंड स्कूल, लोकल मार्केट इन विसिनिटी। अब ये तो हमारी बात हो गई लोकेशन की एंड टाइप ऑफ अकोमोडेशन की। अब बात होगी कॉस्ट की। तो कॉस्ट ले आ सकते हैं। कॉस्ट 25 lakhs एंड नेगोशिएबल। आप इसमें भी नेगोशिएबल डाल सकते हैं, ठीक। इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स में कॉन्टैक्ट। अब आप क्या लिखेंगे? यहां पे अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखेंगे। में कॉन्टैक्ट किससे? सुरेश से। अब आप यहां पे, आपको क्वेश्चन ने बाउंड कर दिया है कि आपको सुरेश ही लिखना है और उसका एड्रेस ही लिखना है। और आपको यहां टेलीफोन नंबर नहीं दिया है, आप लिख सकते हैं कुछ भी। तो में कॉन्टैक्ट मिस्टर सुरेश 435 ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, फोन, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो यहां पर आपका एडवर्टीजमेंट आकर दी एंड हो जाती है, क्योंकि हमने इसकी सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको ऐड करना चाहूंगा। आप एक लाइन छोड़कर और थोड़ा सा इसको इंप्रेसिव बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं? इसको आप रट लेंगे, हॉक स्कॉलर्स एंड ब्रोकर्स प्लीज एक्सक्यूज। ये बहुत होता है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आप एडवर्टीजमेंट को न्यूज़पेपर में डालते हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अगर आप अपने एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करा रहे हैं तो ये आपको बहुत तंग करते हैं हॉक स्कॉलर्स, जो झूठी मूठी कॉल करते हैं, सच्ची के कस्टमर नहीं होते हैं, और ब्रोकर्स जो बीच में कमीशन खाने वाले लोग होते हैं। तो ये जो मिस्टर सुरेश हैं वो चाहते हैं कि जो डायरेक्ट है, जो जेन्युइन बायर है, जेन्युइन कस्टमर है, वही उनको कांटेक्ट करे, बाकी के बीच के लोग उन्हें कांटेक्ट ना करें। तो हम ये ब्लॉक लेटर में लिखेंगे और एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। हॉक स्कॉलर्स एंड ब्रोकर्स प्लीज एक्सक्यूज। तो यहां पर आके आपकी एडवर्टीजमेंट फुल एंड फाइनल हो जाती है, और इसमें अब मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, और ये आपको फुल मार्क्स दिला सकती है। अब इसी को देखें मैं कैसे बदल देता हूं। मान लीजिए मिस्टर सुरेश सेल करने के बजाय परचेज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? फॉर परचेज। अब फॉर परचेज में आपने क्या करना है? अवेलेबल की जगह क्या लिखना है? वांटेड। और फॉर की जगह वांटेड टू परचेज दी फर्स्ट फ्लोर। अब यहां पर आपने क्या लिखना है? फर्स्ट फ्लोर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। अब यहां पर आप एड्रेस तो नहीं लिख सकते, आपको लोकेशन ही लिखनी है, क्योंकि आपने किसी पर्टिकुलर एड्रेस के लिए एडवर्टीजमेंट थोड़ी पब्लिश करानी है। तो परचेज में आप लिखेंगे न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस एट ग्रेटर कैलाश। ग्रेटर कैलाश में मैं नौकरी करता हूं, मुझे ग्रेटर कैलाश में कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है। स्पेशियस
3 BHK फ्लैट, मुझे 3 BHK का फ्लैट चाहिए विद ए बिग हॉल, 2 बालकनीज, मॉड्यूलर किचन, बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथरूम्स, फुली फर्निश्ड, ईस्ट फेसिंग, एयर एंड लाइटेड, हॉस्पिटल एंड स्कूल्स, लो कम्युनिटी इन विसिनिटी। ये सब मेरी रिक्वायरमेंट हो गई। जैसे ही मैंने वांटेड टू परचेज लिखा तो ये मेरी रिक्वायरमेंट हो गई। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अवेलेबल फॉर सेल तो ये मेरी फीचर्स हो गई। तो फीचर्स और रिक्वायरमेंट्स का ही फर्क होता है, बाकी सारा सेम चलता है। इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स, अब इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स की जगह क्या लिखेंगे? इंटरेस्टेड ओनर्स या डीलर्स। बस यहां पे थोड़ा सा आपने नीचे आकर फर्क कर देना है। इंटरेस्टेड ओनर्स, डीलर्स में कॉन्टैक्ट मिस्टर सुरेश। अब यहां पे मिस्टर सुरेश है, हो सकता है कि ये भी मिस्टर सुरेश खरीदना चाह रहे हो ग्रेटर कैलाश में, इस पते पर रहते हो, तो आप ये पूरा पता यहां पे लिख सकते हैं। और यहां भी आप सीधा लिख सकते हैं होक स्कॉलर्स एंड ब्रोकर्स प्लीज एक्सक्यूज। हम परचेज करना चाहते हैं डायरेक्ट ओनर से, तो ये जो ब्रोकर्स है ये बीच में ना आए, तो यहां भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको बॉक्स में बंद करना आप नहीं भूलेंगे। तो ये बॉक्स में बंद करके आपकी कंप्लीट हो गई ये एडवर्टीजमेंट। अब इसको अगर आप रेंट पे करना चाहते हैं तो टू लेट में करके क्या लिखेंगे? अवेलेबल फॉर रेंट, अवेलेबल फॉर रेंट, सेम आ जाएगा। यहां पर आपने 25 लाख नहीं लिखना है ना, आपने 25 लाख नहीं लिखना, यहां पे रेंजिंग फ्रॉम, अगर आप टू लेट लिखते हैं, टू लेट लिखते हैं तो रेंजिंग 15K to 20K, 15 से 20 हजार रुपए के बीच में। और अगर आपको एकोमोडेशन वांटेड चाहिए तो भी इसी तरह से लिखते चले जाएंगे आप। यहाँ पर एकोमोडेशन में एकोमोडेशन वांटेड अगर आपने लिखना है, टू लेट में लिखना है तो क्या लिखेंगे? अवेलेबल फॉर रेंट, ठीक आ जाएगा। और अगर आपने एकोमोडेशन वांटेड में लिखना है तो आप लिख देंगे वांटेड फॉर रेंट, इस तरह से आ जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस यहां पर वांटेड अवेलेबल करना है। नीचे आपको अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप ओनर और डीलर लिखेंगे, अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल्स लिखेंगे, और अगर आप रेंट पर लेना चाहते हैं तो भी आप ओनर्स डीलर्स लिख सकते हैं, और आप रेंट पर देना चाहते हैं तो आपको इंडिविजुअल्स लिखना पड़ेगा, इंडिविजुअल्स या फैमिली जो भी है। तो इस तरह से आपकी एडवर्टीजमेंट का ये वाला जो पार्ट है, प्रॉपर्टी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। और ये दो मेन ही हैं, इसके बाद लॉस्ट एंड फाउंड है, वो बहुत इजी होते हैं, उसको हम नेक्स्ट किसी वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। आप इसको जरूर नोट कर लीजिए, हम इसके नोट्स जो हैं नीचे लिंक में आपके लिए छोड़ देंगे, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो सके। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप कि अच्छी लगी हो। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको इसमें कुछ और पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और नई नई वीडियोस बनाएं और आप उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें, ताकि हमारा जो मिशन है अनअकैडमी टीचिंग एंड नोट्स का, जो एक हमने चैनल स्टार्ट किया है, इसका एक मिशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनको हेल्प करें उनकी एकेडमिक अचीवमेंट्स में। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।